की बात करते हैं। असंध में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या का मामला सामने आया। एक पोते ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा था। रविंद्र, गुलशन और प्रमोद ने मौत के घाट उतारा। दादा दादी ने पोते का 15 लाख रुपए का लोन था और पैसे मांगने से परेशान होकर पोते ने मौत के घाट उतार दिया। टेप मुंह पर बांधकर, पैर और हाथ रस्सियों से बांधकर, गला दबाकर पोते ने दादा दादी की हत्या कर दी। और इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है। और जो पीछे इसकी वजह है, आप सोचिए कैसे कलयुग में रिश्ते तार तार हो रहे हैं। एक पोते ने दादा दादी को ही मौत के घाट उतार दिया। हिमांशु नारंग जुड़ चुके हैं, ये जानकारी हासिल करते हैं। हिमांशु, हैरान परेशान कर देने वाला मामला है। एक सगे पोते ने ये सब कुछ किया, अपनी दादा दादी को ही मौत के घाट उतरवा दिया अपने साथियों के साथ मिलकर। क्या सोच थी, क्यों ऐसा किया उसने? समाज में फिलहाल क्या हो रहा है ये समझ से परे है, क्योंकि एक पोता जिसे जिंदगी भर खिलाया, उसका ख्याल रखा, खिलौने दिलवाए, गोद में खिलाया, उसी दादा दादी को मौत के घाट उतार दिया। और जो रविंद्र है, जो पोता है, वो गौशाला में सेवा करता है, लोगों की मदद करने का प्रयास करता है, ऐसा पुलिस की तरफ से बताया गया। लेकिन उसके वो कर्म कुछ काम नहीं आएंगे, क्योंकि उसने जो हरकत की है, जो उसने वारदात को अंजाम दिया है, उससे रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। कारण जो सामने निकल कर आया है वो ये कि जो रविंद्र के पिता हैं, यानी कि उस दादा दादी के जो बेटे थे, उन्होंने लोन लिया हुआ था 15 लाख रुपए का, और वो लोन दादा दादी ने ही पे किया। तो जब दादा दादी अपने रख रखाव के लिए पैसे वापस मांग रहे थे कि हमने 15 लाख पे किए हैं, तो रविंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि हमसे पैसे वापस क्यों मांगे जा रहे हैं। उसने सोचा कि इनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा तो 15 लाख रुपए भी बच जाएंगे, जो दादा दादी का घर है वो भी हमारे नाम हो जाएगा। इसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दे दिया। इस हत्याकांड में कौन और शामिल है, क्या रविंद्र के परिवार वाले भी शामिल हैं या नहीं है, ये अभी जांच पड़ताल का विषय है। एक बात और सामने निकल कर आई है, जब रविंद्र इस वारदात को अंजाम दे रहा था, जो उसके दादा दादी हैं वो बचाव के लिए अपने पोते को ही पुकार रहे थे कि रविंद्र बचा लो, रविंद्र बचा लो, क्योंकि रविंद्र को वो तो पहचान नहीं पाए थे, उसने कैप डाल रखी थी, अपना मुंह ढका हुआ था। जिस पोते को पुकारा जा रहा है बचाव के लिए, वही पोता वहीं पर खड़ा होकर अपने दादा दादी को मौत के घाट उतार रहा है। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, रिमांड हासिल किया जाएगा। इनके खिलाफ पहले कोई मामला है या नहीं है, यह भी जांच पड़ताल का विषय है। इसमें कौन और शामिल है वो भी जांच पड़ताल का विषय है। और एक बात और सामने निकल कर आई है कि रविंद्र जो है वो नशा करने का भी आदी है, तो जब इस वारदात को अंजाम दे रहा था तो उसने नशा किया हुआ था। कमल, बहुत मैं कहूँगा कि दर्दनाक ये घटना उन दादा दादी को रही जो इस दुनिया में नहीं है, और जिसने भी इस खबर के बारे में सुना उसे शायद यकीन नहीं हो रहा होगा। इसलिए मैंने भी हिमांशु आपसे शुरुआत में पूछा कि क्या ये सगा ही पोता था, क्योंकि आपने ठीक कहा कि एक पोता जिसे दादा दादी ने खिलाया, बड़ा किया, उसका ख्याल रखा, और बताया गया कि उसका 15 लाख रुपए का लोन भी उतारा। जब पैसे मांगे तो एक पोते ने अपने दादा दादी का ही कत्ल कर दिया। वाकई में हैरान परेशान वाली घटना। शुक्रिया हिमांशु जानकारी के लिए।